अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट्स और उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन किया था जिसमें आपको ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का तरीका क्या है, सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो अगर आपने ये फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा और इसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर देख लें और उसके बाद फिर आप आज की क्लास पे आएँ। तो आज की क्लास में आज का काम हमारा इंतहाई इंटरेस्टिंग है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स ऑब्वियसली आपने देखे होंगे, सब अवेयर होंगे प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं। खेले नहीं होंगे तो देखे ज़रूर होंगे ऑब्वियसली। तो प्लेइंग कार्ड्स ये आपके सामने हैं। इसमें हमारे पास वी हैव फोर कैटेगरीज इसमें कौन कौन सी होती हैं? डायमंड्स, हार्ट्स, स्पेड्स एंड क्लब्स। तो ये डायमंड्स, हार्ट्स, स्पेड्स एंड क्लब्स ये आपको पता होना चाहिए कि 4 क्लासेस हैं और टोटल प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड्स में से 52 कार्ड्स में से क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट्स एंड डायमंड ये 13 ऑफ ईच कैटेगरीज होते हैं। 13 कार्ड्स, 13, 13 और 13। अब 13 में से अगर हम बात करें एस की तो देयर आर 4 एसेस। ये अगर देखें तो ये एसेस है हमारे पास ए एंड फ्रॉम 2 to 10 दीज आर नंबर कार्ड्स और 4 आर जैक, 4 क्वींस एंड 4 किंग्स। 4 आर किंग्स। तो कैटेगरी अगर देखें हम किंग्स, स्पेड्स, क्लब्स एंड डायमंड तो ये 13 ऑफ ईच कैटेगरी होते हैं। इसमें भी देख लें तो रेड हमारे पास कौन कौन से हैं? ये 13 रेड हैं और ये 13 रेड हैं। हार्ट्स और डायमंड्स ये 13 ये रेड कार्ड्स हो गए और इसके अलावा क्लब्स और स्पेड्स, क्लब्स एंड स्पेड्स आर ब्लैक। these are black cards। तो कैटेगरी अगर कलर वाइज देखें तो 26 कार्ड्स हमारे पास हो जाएंगे ब्लैक कलर के और 26 कार्ड्स होंगे रेड कलर के। और अगर जैक देखें देयर आर 4 जैक्स, 4 क्वींस एंड 4 किंग्स। 4 किंग्स और क्वीन, जैक, किंग ये तीनों को हम कंबाइन कर लेते हैं तो दीज आर कॉल्ड पिक्चर कार्ड्स। इन तीनों को कंबाइन कर लेंगे तो टोटल पिक्चर कार्ड्स आर 12 कार्ड्स। तो ये सिनेरियो तो आप याद कर लें कि कितने कार्ड्स होते हैं, आपको एक दफ़ा याद करना पड़ेगा। याद करने के बाद फिर इट्स क्वाइट इजी टू फाइंड द कैलकुलेशंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो इसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ चार्ट्स पे। अगर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ये इस तरह से, समराइज कर दिया। So details of these cards are available in the form of a chart. As you can see, diamonds are 13, 13 are diamonds, 13 hearts, 13 spades and 13 clubs. So there total there are 52 cards. और अगर हम horizontally check करें तो how many kings are there? Kings की अगर बात करें तो 1 2 3 4. So there are 4 kings and similarly there are 4 queens, 4 jack and 4 tens, 4 nines, 4 eights, 4 aces similarly। तो जो भी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर द क्वांटिटी ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ दीज कार्ड्स। और अगर रेड कार्ड्स की बात की जाए तो देयर आर 26 रेड कार्ड्स। यहाँ मैंने लिख भी दिया दिस इज 26 रेड कार्ड्स। और कौन कौन से होते हैं? डायमंड्स एंड हार्ट्स। अब रिक्वायरमेंट की तरफ अगर आ जाएं क्वेश्चन में तो व्हाट्स द रिक्वायरमेंट? Card is drawn at random from the pack of 52 well shuffled cards. What do you mean by well shuffled? Well shuffled means mix up कर दिया completely कि आप इसको
गेस नहीं कर सकते कि मैं कार्ड जो विथड्रॉ कर रहा हूँ तो इसमें कौन सा कार्ड है। तो प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में जो भी होगा, चाहे वो बॉल्स का क्वेश्चन होता है, चाहे कार्ड्स का क्वेश्चन है, चाहे किसी भी चीज़ का, तो उसको प्रॉपरली पहले मिक्सअप कर लेते हैं। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ हार्ट। हाउ मेनी हार्ट्स आर देयर? वापस अगर इस पे आ जाते हैं तो देयर आर 13 हार्ट्स। There are 13 hearts. So the probability of heart should be 13 out of 52. So the answer is 13 out of 52 और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 4 के टेबल 13 के टेबल से, तो 13 ones are and 13 fours are. So the answer is 1/4. Next is the card is a red card. How many red cards are there? अभी आपको मैंने बताया कि there are 26 red cards. यहाँ लिखा हुआ भी है और वैसे भी आपको याद होना चाहिए 13 diamond and 13 hearts. So there are 26 red cards. रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी 26/52 और इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो 26 ones are 26 and 26 twos are. So 1/2 is the answer. 1/2 means half of the cards are red cards. अच्छा, इसको अगर प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना हो तो फिर क्या करते हैं? You can multiply this number by 100, so the answer will be 50%. और इसी तरह से अगर इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, so there is 25%. The card is a picture card. How many picture cards are there? अगर इसमें हम देखें तो पिक्चर कार्ड्स आर 12 कार्ड्स। ये उस में भी मैंने आपको होपफुली पहले बता दिया था कि देयर आर 12 पिक्चर कार्ड्स। पिक्चर कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैक, क्वीन एंड किंग। सो 4 जैक्स, 4 क्वींस, 4 किंग्स। देयर आर 12 पिक्चर कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड इज 12 out of 52। 12 के इसको टेबल से कैंसिल कर लेंगे। 12 के टेबल से कैंसिल नहीं होगा, इसको हम कैंसिल करेंगे 4 के टेबल से। 4 threes are and 4 13s are. So the answer is 13, 3/13. और the probability of an ace. The probability of ace is, जब प्रेजेंटेशन देख ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हम क्या कैसे लिखते हैं? ये कोई भी नंबर हो, P फॉर प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में वो चीज लिखते हैं, वो इवेंट लिखते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो। सो हाउ मेनी एसेस आर देयर? Aces, there are 4 aces. So the probability of ace is 4/52, that is 1/13. 4 ones are 4, 4 13s are. So the answer is 1/13. अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आपने अपनी होमवर्क कॉपी में, फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे। यू नीड टू कॉपी ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। और इसके बाद मैं आपको बुक से भी कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। और साथ में आप मुझे फीडबैक भी दें कि ये ऑनलाइन सिस्टम जो है, क्योंकि यूजुअली ये कंसीडर किया जाता है कि ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आता, या स्टूडेंट्स या पेरेंट्स अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या पढ़ाई होगी, ऑनलाइन क्या समझ आएगा। तो आप मुझे ये फीडबैक लाजमी दें कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में, तो ये आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर ये एक यूज़फुल है, फ़ायदा रहा हमारे लिए, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि हमारी टर्म का पूरा सिलेबस है, सबकी मैं वीडियोस बना के अपलोड कर दूँ, ताकि फिर आपको रिवाइज़ करने में, एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो होपफुली मेरा टारगेट ये है कि मेरी क्लास के किसी स्टूडेंट को ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे एक टीचर के लिए मेरे ख्याल से एक शर्मिंदगी का बायस होता है कि जब मुझे सुनने को मिलता है कि कोई बच्चा, फलां बच्चा जब ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा है, या कोई पेरेंट्स आके कहते हैं काम बता दें ताकि हम बच्चे को ट्यूशन पे काम करा लें, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे फीडबैक लाजमी दें ताकि अगर कोई चेंजेस वगैरह करनी हो, कोई अगर ये यूज़फुल है या कोई और सजेशन है तो लाजमी बताएं। मेरी कोशिश पूरी ये है कि मेरा कोई स्टूडेंट ट्यूशन ना पढ़े, और ट्यूशन के बगैर हर चीज़ मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो प्रॉपरली जो भी वर्कशीट होंगी, बुक्स वगैरह होंगी, बुक के जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि कंप्लीट जो भी मटेरियल है वो सब का मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, ताकि फिर आप यहीं से तैयारी कर लें।
सो आगे बढ़ते हैं इसमें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन। अच्छा, नॉर्मली अगर इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्लैक क्वीन, अगर खाली क्वीन लिखा हुआ होता तो देयर आर 4 क्वींस, लेकिन साथ में ब्लैक भी लिखा हुआ है। तो ब्लैक क्वीन मींस ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, देयर आर ये 2 कैटेगरी, स्पेड्स एंड क्लब्स। तो स्पेड्स और क्लब्स में कितनी क्वींस हैं, 1 and 2। टोटल देयर आर 4 क्वींस, 4 में से 2 क्वींस आर ब्लैक एंड 2 आर रेड। तो हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ब्लैक क्वींस की। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वींस इज 2/52। इसको हम कैंसिल कर लेंगे 2 के टेबल से। सो द आंसर विल बी 2 1s 2, 2 1s 2 and 2 26। So the answer is 1/26। अच्छा, ये वर्कशीट पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो ये भी कोशिश करें आप इसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें। तो ये भी प्रिंट निकाल के अपने पास सेव कर लें, या कॉपी में आप पेस्ट कर लें, स्टेपल कर लें किसी तरीके से कि ये गुम ना हो, रिवाइज करने में काम आएगी ये। तो ये क्वेश्चन मैंने कोशिश किया कि हर टाइप के क्वेश्चन फॉर्म कर लूँ कि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली। किंग और जैक, और के केस में क्या होता है, ये आई थिंक आपने पहले किया हुआ है क्वेश्चन में। और का मतलब होता है प्लस, जहां भी लिखा हुआ हो और मींस प्लस। सो देयर आर 4 किंग्स एंड 4 जैक्स, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 8। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और जैक इज 8/52। 4 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो आंसर विल बी 2/13। Question number 7. The probability of 10 of spades. 10 of spades. So total 10 कितने होते हैं? There are 4 tens. आमतौर पे 4 होते हैं, लेकिन साथ में लिखा हुआ स्पेड्स, तो इसका मतलब है हम स्पेड्स में ही चेक करेंगे। तो स्पेड्स में कितने 10 कार्ड्स होते हैं? स्पेड्स में 10 नंबर वाले कार्ड्स कितने होते हैं? तो एक ही कार्ड होता है स्पेड्स के अंदर। जैसे इसमें देखें तो ये एक ही कार्ड है जो स्पेड्स है और 10 है, बाकी 3 कार्ड्स 10 तो हैं। ये इसकी बात करें अगर, वो 10 तो है लेकिन वो स्पेड्स नहीं है। दिस इज 10 ऑफ क्लब्स एंड 10 ऑफ हार्ट्स, 10 ऑफ डायमंड। तो ये सर्कल किया हुआ है, दिस इज द ओनली 10 दैट बिलोंग्स टू स्पेड्स। सो देयर इज वन कार्ड दैट इज 10 ऑफ स्पेड्स। सो ये 4 नहीं होगा, फिर ये होगा 1 स्पेड्स की वजह से। सो द आंसर इज 1/52। और अगर नॉर्मली ऐसे लिखा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, तो इसका फिर आंसर आता 4/52। ये ऐसे लिखा होता है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये आंसर है, ये आंसर नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, फिर आप ऐसा ना हो कि आप समझें कि सर ने ये लिखवाया तो ये आंसर है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एक एग्जाम्पल है। Question number 8. King or a card from clubs. King or card from clubs. तो इसमें अगर हम देखते हैं king, how many kings are there? There are 4 kings। और clubs कितने हैं? 13। ये एक important, ये एक difficult concept है, इसको आपने carefully देखना है। तो और का मैंने आपसे क्या बताया था आपको कि किंग्स और क्लब्स इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर सिंपली मैं ऐड करता हूँ किंग्स और क्लब्स में, तो देयर आर 4 किंग्स एंड देयर आर 13 क्लब्स। तो होना क्या चाहिए, नॉर्मली इसको 17 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे 17 नहीं आएगा। 17 क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे देखें, जब हम किंग्स काउंट कर रहे होते हैं तो एक किंग है ये, जब हम ये 4 काउंट कर रहे हैं तो उसमें ये किंग काउंट हो रहा है। जब हम ये 13 काउंट कर रहे हैं तो इसमें भी ये किंग ऑफ क्लब्स काउंट हो रहा है। तो ये किंग्स ऑफ क्लब जो है वो डबल काउंट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको हम डबल काउंट नहीं करेंगे,
जब हमने 4 लिख दिया, 4 लिखने के बाद फिर ये 13 नहीं होगा, ये रह जाएंगे बाकी 12। तो ये 4 प्लस 12 दैट इज 16। तो आई होप आपको लॉजिक समझ आ गई होगी कि ये एक किंग ऑफ क्लब्स जो था वो डबल काउंट हो रहा था कि जब किंग्स को हम काउंट कर रहे थे तब भी वो काउंट हो रहा था, और जब हम क्लब्स को काउंट कर रहे थे तब भी काउंट हो रहा था। तो उस किंग को हम निकाल देंगे तो टोटल देयर विल बी 16 कार्ड्स। तो इसकी वर्किंग करने का तरीका ये होता है कि अगर दो कार्ड्स हैं अलग अलग तो 17 बन रहा था, इसमें से जो कार्ड कॉमन होगा जो दोनों में काउंट हो रहा है वो माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारी रिक्वायरमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट। तो 16 है, 16 आउट ऑफ 52 कैंसिल कर देंगे 4 के टेबल से, द आंसर विल बी 4/13। नेक्स्ट वन इज कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम रेड कार्ड्स। ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट देखें, इसमें कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम रेड कार्ड्स, तो इसका मतलब अब हम 52 कार्ड्स में से विदड्रॉ नहीं कर रहे। सैंपल स्पेस हमारे पास अब 52 कार्ड्स नहीं है, सैंपल स्पेस हमारे पास है ओनली 26 कार्ड्स। तो जो भी हम चूज करेंगे आउट ऑफ 26 चूज करेंगे। अगर इस डायग्राम पे आ जाएं तो हमारे पास इस केस में सैंपल स्पेस ये है, तो ऐसे समझ लें ये चीज क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है, निकाल दें इसको। तो टोटल देयर आर 26 कार्ड्स। अब 26 कार्ड्स में से हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी किस चीज की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज किंग, क्वीन और जैक। तो नॉर्मली कितने किंग्स होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन रेड कितने होते हैं, 2 रेड किंग्स, 2 queens and 2 jack. So total there are 6 cards that meet our criteria of this question. So 2 plus 2 plus 2 is 6. 6 out of 26. So the answer is 3/13. Okay, and the next requirement is the card is drawn at random from spades. From spades. In this case, our sample space is a spades. So spades के कितने cards होते हैं? In spades there are 13 कार्ड्स। अब हमारे पास सैंपल स्पेस ये है, कार्ड्स के अंदर भी सैंपल स्पेस चेंज होता रहेगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को केयरफुली रीड करें और उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो टोटल देयर आर 13 कार्ड्स। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, हम 13 में से क्या चूज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस। तो नॉर्मली एस कितने होते हैं, 4, लेकिन स्पेड्स के अंदर एस कितने होते हैं, 1। देयर इज 1 कार्ड दैट इज स्पेड, so the answer is probability of ace is 1/13. So आज का लेसन आई थिंक यहीं पे एंड करते हैं, और ये कार्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे सिनेरियोज कवर हो चुके हैं। होमवर्क मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। बाकी फीडबैक इसका लाजमी दें कि आपको इस तरीके से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, या कोई इसको कोई फर्दर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके अकॉर्डिंग जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह हैं करें, ताकि एक ये लर्निंग प्रोसीजर हमारा एक प्रोडक्टिव रहे। थैंक यू।